नमस्कार, मैं अश्विनी आपके साथ केपी न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले केपी न्यूज की ओर से सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। वुमेनहुड इज नॉट जस्ट बीइंग अ मदर, डॉटर, टीचर, लीडर. इट इज मोर अबाउट द वर्च्यू ऑफ स्ट्रेंथ, काइंडनेस, टॉलरेंस, सेल्फ सोवेनिटी, पेशेंस. दिस मेक्स एवरी वुमन अ वर्ल्ड मदर. पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर शहर के रंग मंदिर में महिला दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। व्यक्तियों के सरकारी जमीन के हस्तांतरण की जांच करेगी एसआईटी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोम्मई। कांग्रेस ने बिटकॉइन हैकर मामले में सीबीआई या एनआईए जांच की मांग की। कर्नाटक कांग्रेस नेता के टुकड़ों में काटे वाले बयान को लेकर हिरासत में लिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने किया नारी शक्ति को सलाम, कहा सरकार का ध्यान महिला सशक्तिकरण पर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, झारखंड विधानसभा में घोड़े पर पहुंची कांग्रेस विधायक। लद्दाख गतिरोध, भारत और चीन के बीच 11 मार्च को होगी 15वें दौर की सैनिक कमांडर स्तर की वार्ता। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बीदर जिला महिला व बाल विकास विभाग द्वारा बीदर के रंग मंदिर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन कर्नाटक हज समिति के अध्यक्ष रफुद्दीन कचेरीवाला, जिलाधिकारी गोविंद रेड्डी, पुलिस अधीक्षक किशोर बाबू, जिला पंचायत कार्यकारी अधिकारी जाहिरा नसीम ने दीप उज्जवल करके किया। इस अवसर पर वकील सहित अन्य महिलाएं उपस्थित रही। केपी चैनल का कवरेज। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बीदर जिला पंचायत की कार्यकारी अधिकारी जाहिरा नसीम ने बात कर महिलाओं को शुभकामनाएं दी और इस मौके पर ज्ञान सुधा स्कूल की पूर्णिमा जॉर्ज ने भी बात की। हमारे संवाददाता असलम खान और कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। इंटरनेशनल वुमेन्स डे टू एवरीवन। जैसा आप लोगों को मालूम है कि ज़िला पंचायत बीदर में बहुत सारे हम लोग एक्टिविटीज़ ले रहे हैं लेडीज़ के लिए। हमारे पास तकरीबन 50 से 60 के करीब का स्टाफ जो है ना लेडीज़ स्टाफ है। तो सारे लेडीज़ जो भी यहाँ पर काम करते हैं उनको बेहतर सर्विसेज देने की और हम हमारे सारे ऑफिस में सहूलतें उन लोगों को मुहैया करा रहे हैं। बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए वर्किंग मदर्स होते हैं तो इन लोगों का केयर करने के लिए जो है ना एक क्रीच भी ओपन किए हैं जहाँ पर लोग अपने बच्चे लाके के छोड़ सकते हैं और फिर ऑफिस टाइम के बाद ये लोग पिकअप करके लेके जाते हैं। तो इससे एक वर्किंग मदर के लिए बहुत ही सहूलत होती है। तो यह सारे फैसिलिटीज़ जो है ना हम लेडीज़ रेस्ट रूम्स के साथ साथ उनको रिलैक्सिंग एक वे हो करके उनके बच्चों के साथ ही हम लोग अटैच करके बनाए हैं। तो इसका मैक्सिमम बेनिफिट हमारे लेडी एम्प्लॉयज़ को हो रहा है ज़िला पंचायत बीदर में। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज जो है इंटरनेशनल वुमेंस डे है, उस विषय में हम बात करने के लिए एक मैसेज जो है बीदर के वुमेन्स को आप दीजिए, इसलिए हम यहाँ पर पहुँचे। पहले तो सभी को नमस्ते। इस साल का एक्चुअली विमेंस इंटरनेशनल विमेंस डे का मोटो है ब्रेक द बयास। मतलब ये होता है कि हम भी हमारे दिल से, मतलब हम विमेन लड़कियां, हमारे दिल से भी बहुत सारे ऐसे बयास रहते हैं कि कुछ एक आध काम सिर्फ औरतें कर सकती हैं, कुछ एक आध काम मर्द ही कर सकते हैं। जैसे होता है कि अगर मैं कुकिंग कहूँ तो हमारे जहन में सडनली माँ ही याद आती है। हम कभी बाप के साथ ये वर्ड को यूज़ नहीं करते, हालांकि इतने सारे बड़े अच्छे अच्छे शेफ़ जेंट्स हो सकते हैं दुनिया में हैं, लेकिन फिर भी हमेशा जब भी हम कुकिंग कहेंगे या बच्चों का देखभाल कहेंगे या फिर शाई होना कहेंगे, हमेशा लड़कियों के साथ जोड़ा जाता है। या फिर हम ऐसे कहेंगे तो गुस्सा करने का या चिल्लाने का, ऐसे जो भी वर्ड्स होते हैं अगर वो कहते हैं तो सडनली हमारे दिमाग में मर्द आते हैं। ये होता है बयास। इस बयास को हमको तोड़ना है। मतलब पहले से, बचपन से बच्चों में ये बयास को तोड़ते आना है। हमारे समाज में हम
चाहते हुए भी न चाहते हुए भी ऐसे बयासेस पहले से आ जाते हैं। हम लड़कियों को हमेशा ये कहेंगे कि तू लड़की है, तुझे ऐसे रहना है, तू लड़का है, कुछ भी करेगा चलेगा। ये जो बात है ये गलत है, यही है बयास। लड़का है, कुछ भी करेगा चलेगा? जी नहीं, नहीं चलेगा। घर में चल सकता है। मेरा बेटा मुझे आज एक बॉटल लेके उठा के मार सकता है, मुझे हंसी आ सकती है। एक छोटा बच्चा एक कुछ तो लेके मारेगा तो मुझे हंसी आ सकती है। वही थोड़ा बड़ा होगा, मैं आज घर में हंस रही हूँ, इसलिए वो जाके उसे क्या लगेगा, माँ जब कहती है सही है तो शायद सही ही होगा। बाहर जाके वो दूसरों के साथ ऐसा बिहेव करना शुरू करेगा। तो क्या होगा, हमने हमारे घर में हमारे बच्चों को वो बयास तोड़ के जो ज़िंदगी जीना नहीं सिखाया है, उस वजह से हम सोसाइटी में बहुत अच्छे लोगों को नहीं भेज रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक को इस बयास को तोड़ना है। सिर्फ बीदर के औरतों के लिए मैं नहीं कह रही हूँ, सारी दुनिया के औरतों के लिए, सारी दुनिया के मर्दों के लिए। अगर हमको एकजुट होकर अच्छी ज़िंदगी को हमें करना है तो सब इकट्ठा होकर हमको खुशहाल रहना है, तो हर चीज़ों के ऊपर हर एक को ध्यान रखना है। तो ये ब्रेक द बयास तो पहला है। और अगर विमेन एम्पावरमेंट अगर आप पूछ रहे हैं, अगर ये आप पूछना चाहते हैं तो एम्पावरमेंट मतलब यही है कि हम खुद पे भरोसा करें। आज यहाँ पे मेरे भाई आए हैं, वो इसीलिए आए हैं क्योंकि मैं भरोसा करती हूँ कि शायद मैं यहाँ पे बैठ के इन 2-4 शब्द, शायद मैं बहुत ज़्यादा सही नहीं बोल रही हूँ, फिर भी मैं खुद पे भरोसा करती हूँ कि चलो मैं बोल लूँगी। शायद मैं गलत ही बोल रही हूँ मानो, फिर भी मैं ये भरोसा करती हूँ कि चलो भाई मैं बोल लूँगी। तो भाई साहब को मेरे ऊपर भरोसा आ गया। क्यों भरोसा आ गया? क्योंकि मैं खुद भरोसा करती हूँ इस चीज़ पे कि मैं बोल सकती हूँ। तो यही है एम्पावरमेंट। बीदर के इमामबाद में आज लेबर विभाग द्वारा कार्मिकों के लिए एक मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में समाज सेवी एवं युवा नेता फेरोज खान सहित ग्राम पंचायत सदस्य संगशेट्टी और राज्य कार्मिक संघ के अनिल कुमार गंजकर आदि उपस्थित रहे। कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। ಎಲ್ಲ ಚಂದದ ಲೇಬರ್ ಕಾರ್ಡ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ತ್ ಎಲ್ಲ ಚಾಕ್ ಆಗತ್ತದ ರೀ, ಎಲ್ಲ ಓಕೆ ರೀ, ಫ್ರೀದಾಗ ಆಗತ್ತದ। ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್ ಕಾರ್ಡ್ ರೀ ಲೇಬರ್ ಕಾರ್ಡ್ಲಿಂದ ಸರಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳತ್ತಿದ್ದೇವೆ ರೀ, ಫ್ರೀ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳತ್ತಿದ್ದೇವೆ ರೀ ನಾವು ಭೀ। ಕರ್ನಾಟಕ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಇತರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತೇನು ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಉಚಿತ ತಪಾಸಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ। ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಸದುಪಯೋಗವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ। ಎಲ್ಲ ಅವರು ತಪಾಸಣೆ ಅವರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅವರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೀದರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಗಲಿ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇತರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರಿಸುಮಾರು 10,000ರಿಂದ 15,000ವರೆಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು। ಇದೇನು MD ಫಿರೋಜ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇತರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಘದ ಏನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರೋ ಅವರು ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಏನು ಇವತ್ತು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ತುಂಬ ಉಪಯೋಗವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ। ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಏನು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ರೋಗ ರುಜಿನ ಏನೇ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್ ಕಾರ್ಡಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಉಚಿತ ಏನು ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಜನರಿಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ವಿಷಯ। ಅವರಿಗೆ ಹಿರಿಸು ಮತ್ತಷ್ಟು ಲೇಬರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ। ಇದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಇಲಾಖೆಗೂ ಮತ್ತು ಈ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ MD ಫಿರೋಜ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಘಕ್ಕೂ ನಾವು ತುಂಬ ಗ್ರಾಮದ ವತಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ। नमस्कार, आदाब। यहाँ पे आज इमामबाद में हेल्थ कैंप लगा था। यहाँ पे लेबर यूनियन की तरफ से और हमारे ग्राम पंचायत संगशेट्टी साहब सारे गांव को इकट्ठा करके, जिसके पास लेबर कार्ड है उनके घर वालों को लेके पूरों को इकट्ठा करके यहाँ पे इलाज हो रहा है। 10 से 15 हज़ार तक का जो भी फ्री ट्रीटमेंट है या फिर चेकअप है वो फ्री में हो रहा है। जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो आप 10 से 15 हज़ार देना पड़ेगा, वो फ्री में हो रहा है इधर। और उसके बाद जो भी बीमारी भी निकलेगी वो उसका इलाज भी फ्री है आगे। तो मेरी सभी से निवेदन है कि ये हेल्थ चेकअप पूरे सारे बीदर डिस्ट्रिक्ट में होने वाला है। जहाँ जहाँ पे होगा आपके लेबर यूनियन की तरफ से आप वहाँ पे जाएं और अपना फ्री में इलाज कराएं। जय हिंद, जय कर्नाटका। अब देखते हैं समाचार राज्य की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोमई ने विधानसभा में एक विशेष जांच दल के गठन की घोषणा की, जो राजस्व अधिकारियों के भूमाफियों के साथ मिलकर बेंगलुरु और उसके आसपास की सरकारी भूमि को
निजी व्यक्तियों को धोखाधड़ी से हस्तांतरित करने के आरोपों की जांच करेगा। बोमई ने कहा कि अनियमितताओं में लिप्त लोगों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए जाएंगे और कहा कि बेंगलुरु उत्तर में भूमि हड़पने का एक विशिष्ट मामला है, जिसमें एक सहायक आयुक्त ने कथित तौर पर निजी व्यक्तियों को 1000 करोड़ रुपए की भूमि हस्तांतरित करने के लिए भूमाफियों के साथ मिलीभगत की थी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जांच करेगा। अमेरिकी एजेंसियों ने अगस्त 2016 में बिटफिनेक्स क्रिप्टो करेंसीज एक्सचेंज की हैकिंग की जांच की, जहां $4.5 बिलियन मूल्य के बिटकॉइन की चोरी हुई थी। उन्होंने भारत या कर्नाटक के किसी भी लिंक का उल्लेख नहीं किया है। हालांकि नवंबर 2020 में बेंगलुरु में गिरफ्तार एक हैकर द्वारा दावा किया बिटफिनिक्स हैकिंग। कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने राज्य विधान परिषद को बताया। कांग्रेस नेता मुकर्रम खान ने कथित तौर पर भड़काऊ बयान दिया और कहा कि जो भी हिजाब का विरोध करेगा उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। कलबुर्गी जिला पुलिस ने उसे बुधवार को हैदराबाद में अपनी हिरासत में ले लिया है और कहा कि वे जल्द ही उसे अदालत के सामने पेश करेंगे। खान के खिलाफ सेडम पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 153A, 298 और 295 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। कथित वायरल वीडियो में उन्होंने कहा, उन्हें यह कहते हुए सुना गया, हम यही पैदा हुए और पले बढ़े, हम यही भारत में रह रहे हैं और अपना जीवन समाप्त कर रहे हैं। जो लोग हिजाब पहनने का विरोध कर रहे हैं उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। एक दिन हम सभी मरेंगे, लेकिन अपनी जाति धर्म को चोट नहीं पहुंचाएंगे। आप कुछ भी पहन सकते हैं, आपको कौन रोकेगा? हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। विधानसभा में विपक्ष के नेता सिद्धरामैया ने दावा किया कि नोटबंदी, जीएसटी और कोविड-19 महामारी के कारण 2016-17 से राज्य को 3 लाख करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है और इससे राज्य की आर्थिक विकास पर भारी असर पड़ा है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, देखते हैं आगे के समाचार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बधाई देते हुए कहा कि सरकार सम्मान और अवसरों पर विशेष जोर के साथ अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिला सशक्तिकरण पर अपना ध्यान केंद्रित करती रहेगी। पीएम मोदी ने एक ट्वीट में कहा, महिला दिवस पर मैं नारी शक्ति और विविध क्षेत्रों में उनकी उपलब्धियों को नमन करता हूं। भारत सरकार अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सम्मान और अवसर पर जोर देते हुए महिला सशक्तिकरण पर ध्यान देती रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद मंगलवार को रांची में महिला सशक्तिकरण का संदेश देने के लिए झारखंड विधानसभा पहुंचे। उन्होंने कहा कि घुड़सवारी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई द्वारा प्रदर्शित घोड़ा शक्ति और साहस का प्रतीक है। उन्होंने घोड़े की सवारी करते हुए कहा, महिला दिवस पर मैं इस घोड़े पर सवार होकर महिला सशक्तिकरण का संदेश देना चाहती हूँ। घोड़ा ताकत और साहस का प्रतीक है।
भारत और चीन के बीच 2020 के मध्य में रिश्ते बेहद तनावपूर्ण हो गए थे। तब से लेकर अब तक दोनों देशों में विवाद सुलझ नहीं पाया है। इस कारण दोनों देशों के बीच सैन्य कमांडर स्तर की वार्ता की जा रही है। सूत्रों के अनुसार भारत और चीन पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद से जुड़े मुद्दों को हल करने के लिए 11 मार्च को कोर कमांडर स्तर की बैठक करने जा रहे हैं। बता दें कि दोनों देशों के बीच यह 15वें दौर की बैठक होगी। दक्षिणी यूक्रेन में घिरे बंदरगाह शहर मारियुपोल से नागरिकों को निकालने का प्रयास सफल नहीं हो सका। मॉस्को और कीव ने दोनों ने ही इसके लिए युद्ध विराम उल्लंघनों को जिम्मेदार ठहराया है। युद्ध अब अपने 12वें दिन में है और अब तक इसके कारण 15 लाख लोग यूक्रेन से भाग गए हैं। इस बीच रूसी सेना ने यूक्रेन के पड़ोसी देशों को भी चेतावनी दी है और कहा है कि यूक्रेन के विमान उनके क्षेत्रों का उपयोग न कर पाए, नहीं तो मॉस्को उन देशों को भी संघर्ष का हिस्सा मान सकता है। यूरोपीय संघ के नेता चार्ल्स मिशेल ने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की की यूक्रेन हवाई क्षेत्र पर नो फ्लाई जोन लागू करने की अपील पर आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा है कि ऐसा करने से विश्व युद्ध छिड़ सकता है। देखते हैं समाचार फिल्मों के। टाइटैनिक एक्टर लियोनार्डो डिकैप्रियो ने यूक्रेन को दिया $10 मिलियन का दान। गिगी हदीद ने भी बढ़ाया मदद का हाथ। देखते हैं खेल जगत के समाचार। महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने रोहित शर्मा की तारीफ करते हुए कहा कि नए कप्तान ने अपनी पारी में ही फील्ड प्लेसमेंट और गेंदबाजी में बदलाव किया। देखते हैं समाचार बाजार के। 15 रुपए प्रति लीटर बढ़ेगी पेट्रोल डीजल की कीमतें, विशेषज्ञ। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर के रंग मंदिर में महिला दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। व्यक्तियों के सरकारी जमीन के हस्तांतरण की जांच करेगी एसआईटी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोम्मई। कांग्रेस ने बिटकॉइन हैकर मामले में सीबीआई या एनआईए जांच की मांग की। कर्नाटक कांग्रेस नेता के टुकड़ों में काटे वाले बयान को लेकर हिरासत में लिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने किया नारी शक्ति को सलाम, कहा सरकार का ध्यान महिला सशक्तिकरण पर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, झारखंड विधानसभा में घोड़े पर पहुंची कांग्रेस विधायक। लद्दाख गतिरोध, भारत और चीन के बीच 11 मार्च को होगी 15वें दौर की सैन्य कमांडर स्तर की वार्ता। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।